नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृषभ राशि, वृषभ लगन का वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दिनों से ये वेटिंग में चल रहे थे और कुछ काम अर्जेंट आने की वजह से थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो के लिए। वृषभ राशि के ऊपर शनि का जो ट्रांजिट हुआ है वो कैसे रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि, शनि का 11th हाउस में जाना, मीन राशि में इच्छा पूर्ति में जाना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं एक योग बन गया है। पिछला टर्म भी आपका बढ़िया था। दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में व्यापार को बढ़ाया इसने, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, पद को बढ़ाया। अब ये आपको प्रॉफिट देने जा रहा है। आप आपने प्लानिंग कर रखी है उसको आप एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट के लिए आगे बढ़े, काम करें। और काम जब कर्म करेंगे तो आपको शनि 101% रिज़ल्ट देगा, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये योग बना है। अगर भारतवर्ष की लगन की बात करें तो वो भी 2 नंबर का लगन आता है और 11वें घर में शनि का ट्रांजिट है। शनि जब 11वें घर में आता है, वो कालपुरुष की कुंडली में 11वां घर उसका अपना माना जाता है। मीन राशि गुरु की राशि में ये आया है। गुरु ऑलरेडी धर्म के मामले में सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। शनि भी धर्म के मामले में अच्छा प्लैनेट माना जाता है। एक हार्ड टीचर की तरह काम करता है, गुरु सॉफ्ट टीचर की तरह काम करता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई मैथ का टीचर बहुत हार्ड है तो वो जब पढ़ाता है तो अपनी पूरे डिसिप्लिन से पढ़ाता है। कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, वो जब पढ़ाता है तो साथ में जोक भी सुनाता है। तो इस तरह से सभी टीचरों का अपना अपना एक नेचर होता है, लेकिन शनि एक हार्ड टीचर माना जाता है। ये जब सिखाता है तो कहते हैं जैसे मास्टर बैंत मारता है, तो ये बैंत मार के ही इंसान को सीधा करता है। 11वां घर जो होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का है, एनजीओ का है, सुख साधनों का भी है, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं उसकी पूर्ति करता है। जो फ्रेंड्स हैं वो भी देखे जाते हैं, बड़ा भाई इस घर से देखा जाता है। एनजीओ जो चलाते हैं वो भी 11वें घर से देखा जाता है। सोशल एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो 11वें घर से देखे जाता है। आप समझ सकते हैं कि 11वां घर से अगला 12वां होता है और 12वां घर होता है इन्वेस्टमेंट का। 12वां घर में जब कुछ चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ों में, तो वो 11वें घर से अगर कोई प्लैनेट कनेक्ट कर दे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट देता है। तो ये खासियत है 11वें घर की। अब देखिए, मीन राशि है। मीन राशि ड्यूल नेचर की साइन की राशि है और वाटर एलिमेंट इसका माना जाता है। और शनि इसमें 30 महीने के लिए बैठ गया है। अभी तो खैर ये बिल्कुल पैदा ही हुआ है प्लेनेट, और इसका अभी राहु के साथ संयोग बना हुआ है और राहु 18 मई को यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन शनि के साथ जो शुक्र का योग है वो बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है। बुध का भी, तीनों ग्रह आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। सूर्य का जो योग था राहु के साथ वो निकल गया है, यहाँ से सूर्य 12वें घर में चला गया है। लेकिन शनि जो है वो राहु के साथ बिल्कुल क्लोज डिग्री में चल रहा है। ये अच्छा नहीं माना जाता है 11वें घर से, यानी कि कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम देता है। शनि और राहु बिल्कुल क्लोज डिग्री में हो तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान, कोई बुरी खबर आ जाना है, चलते चलते काम में एक्सपेंसेस आ जाना है, इनकम के साथ एक्सपेंसेस आ जाना है, ये सब चीज़ें सिम्टम देखने को मिलते हैं। हालांकि आमदनी के स्तोत्र भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन खर्चों के स्तोत्र भी शनि यहाँ पर बना रहा है। अब शनि चल रहा है इस समय गुरु के नक्षत्र में और ये अब प्रवेश करेगा जाकर अगले महीने। शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और रेवती नक्षत्र में भी, बुध के नक्षत्र में भी ये जाएगा। कुछ पार्ट रहेगा अक्टूबर के महीने में। और इस साल शनि जब वक्री होगा 90 दिन के लिए, तो उस समय ये आपके पिछले भाव का भी फल देगा। और राहु पीछे बैठा हुआ है, मतलब पीछे चला जाएगा, तो राहु के साथ इसका कनेक्शन फिर बनेगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि हर ग्रह की एट्रीब्यूट्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। दोनों चीज़ें लेके चलता है ग्रह। डिपेंड करता है कि आपका कैसा काम में आप एफर्ट्स डालते हैं, काम को कैसे प्लानिंग से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लगन चार्ट से भी घटित होती हैं कि कितने अष्टावर्गा में आपके प्लैनेट में पावर है, लगन का लॉर्ड कितना पावरफुल है, राजा रानी सूर्य चंद्रमा कितने पावरफुल है। ये सारी चीज़ें घटित
होने के बाद भी आपकी कुंडली की जांच की जाती है। शनि 30 महीने रहेगा और जुलाई के मध्य तक रहेगा, लंबा ट्रांजिट है। और उसके बाद आपका 12वें घर में चला जाएगा, वो 7.5 लग जाएगी 27 में जाकर नीच का हो जाएगा। वो तो 27 में जाके आपको गणना मिलेगी इसकी। तो शनि की दृष्टि जो आपकी लगन पे जा रही है, बहुत बढ़िया दृष्टि जिसको कहते हैं। तीसरी दृष्टि लगन पे दृष्टि हो शनि की और अपनी मित्र की राशि हो, तो आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है, जो वाइब्रेशन आती है शनि की, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो आपका समाज में रुतबा होगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, जो आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। लगन पे दृष्टि होने से लग्जरी लाइफ में आपको लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस में प्रमोशन करेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, जहाँ भी जाओगे आपकी एक अलग से चमक और इमेज बन के आएगी। ये शनि की खासियत है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है। स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट ये शनि आपको देगा, स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट आपका धीरे धीरे आना शुरू हो जाए। जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल, वायु तत्व प्रधान राशि में था तो गैस्ट्रिक ट्रबल और नींद का माना, वो भी आपका एंजाइटी दूर कर देगा शनि यहाँ पर। शनि की सीधी दृष्टि जो 90 डिग्री है वो आपके पंचम भाव पर केतु पर जा रही है। केतु के साथ संपर्क थोड़े दिन के लिए, लेकिन बहुत संभल कर आपको चलना है टिल 18 मई तक। केतु के साथ जब संपर्क में आता है तो डिसीजन गलत कर देता है और धन का नुकसान करता है, बच्चों के स्वास्थ्य में हानि करता है। और जो आप डिसीजन इस समय लेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। डिसीजन को पोस्टपोन करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। केतु जब निकल जाएगा तो शनि कंफर्टेबल हो जाएगा और पंचम भाव को जो देखेगा तो आपके एंटरटेनमेंट हाउस को देखेगा, बच्चों की एजुकेशन को देखेगा। अगर आपकी शादी हुई है, अगर अनमैरिड हैं तो आपकी जो होने वाली बीवी है उसके साथ संपर्क आज का अच्छा बन सकता है। कन्या राशि जो होती है वो बुध प्रधान राशि होती है और बुध प्रधान राशि पर जब शनि की दृष्टि होती है तो ट्रेड में फ़ायदा देता है। ट्रेड की राशि मानी जाती है कन्या राशि, इनको ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। ये मल्टीपल काम करने में बड़ा अच्छा रखते हैं। बुध से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। और पंचम भाव पर जब शनि देखता है तो आपको एजुकेशन से भी लाभ देता है, क्योंकि 11th हाउस में शनि। आप जैसे कुछ नया सीखना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा ये आपका ट्रांजिट बना हुआ है। कुछ नया करना चाह रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट बना हुआ है। कुछ क्रिएटिव काम करना चाह रहे थे उसके लिए बहुत ट्रांजिट अच्छा बना हुआ है। जितने डिज़ाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो भी बुध की राशि के साथ वर्न करते हैं। टेक्नोलॉजी भी बुध के साथ लिंक बनती है, कम्युनिकेशन बुध के साथ है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है। शनि का जब 10वां दृष्टि 8वें भाव पे धनु राशि पे जाता है, न्यूट्रल हो जाती है हालांकि धनु राशि में 8वें भाव में। 8वें का कनेक्शन जब 11वें में के साथ जब भी कुंडली में किसी का बने तो सीधा अकल्ट स्टडीज़ को आपको अडॉप्ट करना होता है, रिसर्च वर्क को अडॉप्ट करना होता है। अगर आप इन लाइंस में काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है वृषभ राशि वालों को। और ज़िंदगी में ये ऐसा योग बहुत कम बनता है जब 8वें घर का कनेक्शन 11वें घर से बनता है। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है रिसर्च कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, 8वें घर से कनेक्शन जब शनि का बनाता है तो वो आपको माइंड से रिलेटेड भी फ़ायदा देता है। जो रतन होते हैं वो भी माइंड से रिलेटेड होते हैं, और भी जो माइंड से रिलेटेड कोयला, आयरन, स्टील, ये भी माइंड से रिलेटेड होते हैं। उसमें भी शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देता है 8वें घर के साथ जब कनेक्शन बनाता है। तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। ये शनि की यहाँ पर खासियत दिख रही है धनु राशि में। अब देखिए, शनि जब वक्री होगा तो आपको 11वें घर 10वें घर का फल देगा, वहाँ राहु बैठा होगा, और राहु के साथ जब ये कनेक्शन बनाएगा 10वें भाव में तो आपको काफ़ी संभल कर रहना है। और यहाँ पर जो आप काम करोगे उस काम को एनालाइज साथ में ज़रूर करें। ये नहीं कि किसी के सिर पे आप छोड़ दें काम और फिर बाद में आपको पेनलाइज होना पड़े। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और शनि की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है जो वो होती है कि काली चीज़ किसी भी धर्म स्थान पे दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाए, काले तिल
जल में डाल के आप नहा सकते हैं शनिवार को, उसका ऑरा जो नेगेटिव ऑरा निकल जाता है राहु का। तो ये आपके लिए रेमेडी मैं 3 दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो है वृषभ राशि वाला की जो वेटिंग में थी, अब उनकी इच्छा पूर्ति होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप या उस पर भी डाल सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप जांच के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।